दो अर्थ आपस में टकराएंगे और सब बर्बाद हो जाएगा। एवेंजर्स डूम्सडे मूवी में कुछ हो ना हो, एक चीज जरूर होगी और वो है मल्टीवर्स की बर्बादी। मार्वल ने साल 2022 की जुलाई में अनाउंस किया था कि दो एवेंजर्स मूवी के साथ मल्टीवर्स सागा का अंत होगा। एक मूवी होगी एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी और दूसरी मूवी होगी एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। यहाँ मेन विलन कैंग द कॉन्करर होने वाला था, पर कॉमिक बुक रीडर्स जानते थे कि कॉमिक्स में चाहे 1984 वाली सीक्रेट वॉर स्टोरी लाइन हो या 2015 वाली सीक्रेट वॉर स्टोरी लाइन, दोनों केसेस में मेन विलन डॉक्टर डूम था। और ये डेस्टिनी ही है कि जब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने सीक्रेट वॉर्स को स्क्रीन पर लाने का फैसला किया तो भी विलन अब डॉक्टर डूम ही होने वाला है। डॉक्टर डूम सिर्फ एक डिक्टेटर जैसा विलन नहीं है, वो एक साइंटिस्ट, सॉर्सरर और एक विजनरी है। मतलब ये बंदा सिर्फ लड़ता ही नहीं है, खुद के रूल्स पे पूरी रियलिटी को रीशेप करने की पावर रखता है। और इसी वजह से जब डॉक्टर डूम सामने आएगा तो सिर्फ एवेंजर्स ही नहीं बल्कि एक्समैन और फैंटास्टिक फोर को भी उतरना पड़ेगा बैटलफील्ड पर। जैसा कि एन सबा नूर यानी कि अपोकलिप्स ने कहा था एक्समैन अपोकलिप्स मूवी के अंदर कि फ्रॉम द एशेस ऑफ देयर वर्ल्ड वी विल बिल्ड अ बेटर वन, इस बात को डॉक्टर डूम सच करने वाला है। क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इनकर्जन सीजन चल रहा है, तो बहुत जल्द ही मेन अर्थ पर इनकर्जन होगा, जिसके होने का रीजन ऑफिशियली तो अभी हमें नहीं पता, पर थियोरीज की लिस्ट तो बहुत लंबी चल रही है, जिसमें कहीं पर इस इनकर्जन के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज को रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा है और कहीं कैप्टन अमेरिका को। और इन दोनों थियोरीज पर हमने डेडिकेटेड वीडियोस बना रखे हैं, पर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकर्जन्स के अल्टीमेट रिजल्ट के बारे में, जो कि है मल्टीवर्सल कोलैप्स। मतलब हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि इनफाइनाइट यूनिवर्सेस की डेथ एक ही मोमेंट में होने वाली है। इसलिए तो मूवी का नाम डूम्सडे है, जिसके बाद बैटल वर्ल्ड बनेगा जहां पर सीक्रेट वॉर्स होगा। कॉमिक्स में जब इनकर्जन की वजह से मल्टीवर्स खत्म हुआ था तब दो ही ऐसे टीम बचे थे जिसके बारे में डॉक्टर डूम को नहीं पता था। एक था राफ्ट, वहीं दूसरा था कबाल। राफ्ट बेसिकली एक लाइफ बोट था जो रीड रिचर्ड्स ने बनाया था, जिसमें कुछ हीरो सरवाइव कर पाए थे। और कबाल थी एक विलन्स की टीम जो अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए दूसरी दुनियाओं को तबाह कर रहे थे। कबाल जिस शिप में सरवाइव करते हैं उसको बनाने वाला ईवल रीड रिचर्ड्स था, जिसको जाना जाता है द मेकर के नाम से। और इसी विलन्स के राफ्ट में माइल्स मोरालेस भी आ जाता है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए अगर हम ये सेम ब्लूप्रिंट लगाएं तो ये बात तो क्लियर है कि सभी हीरो सरवाइव नहीं करेंगे। एवेंजर्स, एक्समैन और फैंटास्टिक फोर जब डॉक्टर डूम से लड़ेंगे तो बहुत जबरदस्त कैजुअलिटीज होंगी, और इन्हीं कैजुअलिटीज के दर्द के साथ जो हीरोज या विलन्स बचेंगे वो बैटल वर्ल्ड के खिलाफ खड़े होंगे। एक ऐसी सीक्रेट टीम जिसके बारे में डॉक्टर डूम को भी नहीं पता होगा। चलो अब कॉमिक्स के कंटेक्स्ट में घुसते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। 2015 की सीक्रेट वॉर स्टोरी लाइन में मार्वल ने एक बहुत ही डिफरेंट सेटअप बनाया था। आखिरी इनकर्जन होता है अर्थ 616 और अल्टीमेट अर्थ यानी कि अर्थ 1610 के बीच। मतलब एक तरफ ओरिजिनल यानी मेन मार्वल यूनिवर्स और एक तरफ अल्टीमेट मार्वल यूनिवर्स। ये दोनों ही मल्टीवर्स के आखिरी दो यूनिवर्स थे जिनके टकराने के बाद पूरा मल्टीवर्स कोलैप्स कर गया। इन दोनों यूनिवर्स से दो लाइफ बोट्स निकली जिसमें कुछ लोग सरवाइव कर पाए। रीड रिचर्ड्स ने एक लाइफ बोट बनाया था जिसको बोला गया द राफ्ट। इस राफ्ट में सरवाइव करने वाले हीरोज थे रीड रिचर्ड्स, पीटर पार्कर, माइटी थॉर, ब्लैक पैंथर, कैप्टन मार्वल, स्टार लॉर्ड और कुछ और इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट। दूसरी तरफ अर्थ 1610 में भी एक और लाइफ बोट थी जिसको रीड के इवल वेरिएंट द मेकर ने बनाया था, जिसमें कबाल की टीम में थैनोस, नमोर, प्रॉक्सिमा मिडनाइट, कॉर्वस ग्लेव, मैक्सिमस, ब्लैक स्वान और टेरेक्स थे, जिनके साथ साथ इनकर्जन के अंत में अल्टीमेट स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस भी आ गया। अब इन दोनों टीम्स का सर्वाइवल अलग अलग रीजन से हुआ था। राफ्ट सरवाइव कर पाया क्योंकि रीड रिचर्ड्स ने एडवांस टेक्नोलॉजी और प्रिसाइज टाइमिंग यूज करके हीरोज को लाइफ बोट में लॉक कर दिया था फाइनल कोलिजन से पहले। कबाल सरवाइव कर पाई क्योंकि उन्होंने सेम टेक्नोलॉजी को चुरा लिया रीड रिचर्ड से और अपने सर्वाइवल का जुगाड़ कर लिया था ईवल रीड यानी कि द मेकर की मदद से। मतलब एक तरफ हीरोज थे जो ह्यूमैनिटी के लिए सरवाइव कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ विलन्स थे जो अपने पावर के लिए सरवाइव कर रहे थे। बैटल वर्ल्ड का सेटअप डॉक्टर डूम के कंट्रोल में था क्योंकि उसने बियॉन्डर्स को हराकर उनकी गॉडली पावर्स ले ली थी। मतलब डॉक्टर डूम लिटरली गॉड एम्परर डूम बन गया था। अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी ऐसा ही कुछ होते हुए दिख सकता है, जो कि हमारे लिए एक सरप्राइज हो, क्योंकि कास्ट अनाउंसमेंट बहुत पहले हो चुकी है जहां हमें पता है कि यहाँ बहुत सारे कैरेक्टर्स होने वाले हैं।
हैं, पर हमें ये नहीं पता कि इनमें से कितने सर्वाइव करेंगे और सीक्रेट वॉर्स के लिए जो डॉक्टर डूम के क्रिएशन का पार्ट नहीं होंगे बल्कि इस मल्टीवर्स का पार्ट होंगे। ये टीम सबको बताकर फ्रंट पर नहीं होगी जैसे एवेंजर्स हमेशा से रहे हैं, बल्कि ये एक हिडन स्क्वाड होगी जिसका सिर्फ एक ही काम होगा, जो कि है बैटल वर्ल्ड से निकलना और डॉक्टर डूम के गॉड कॉम्प्लेक्स को तोड़ना। मेरे हिसाब से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की राफ्ट टीम में डेडपूल, साइक्लॉप्स, टोबी या एंड्रयू का स्पाइडरमैन, वुल्वरीन, रीड रिचर्ड्स, बीस्ट, माइटी थॉर और कैप्टन मार्वल हो सकती है। अब ध्यान दो, ये मेंबर्स रैंडमली पिक नहीं किए गए हैं, हर एक के पास एक स्पेसिफिक रीजन है। डेडपूल एक वाइल्ड कार्ड है, एक कैरेक्टर जिसने हाल फिलहाल वुल्वरीन के साथ मिलकर एक यूनिवर्स को बर्बाद होने से बचाया। साइक्लॉप्स और बीस्ट एक्समैन के ब्रेन और लीडरशिप रिप्रेजेंट करते हैं। टोबी या एंड्रयू का स्पाइडरमैन मल्टीवर्सल कनेक्शन दिखाएगा और एक ग्राउंडेड इमोशनल लेयर लाएगा। वुल्वरीन ब्रूट फोर्स और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स लाएगा जो बैटल वर्ल्ड के हार्श एनवायरनमेंट में काम आएंगे। और रीड रिचर्ड्स वो मास्टरमाइंड होगा जो राफ्ट को बनाएगा। इसके अलावा एक माइटी थॉर वेरिएंट कॉस्मिक स्केल की पावर लाएगी और कैप्टन मार्वल एक इंटरगैलेक्टिक वॉरियर के रूप में बैकबोन बनेगी इस टीम की। इस टीम को किसी ऐसे की भी जरूरत है जिसके पास अर्थ 616 की हिस्ट्री की नॉलेज है, और वो कोई और नहीं बल्कि व्हाइट विजन है जो कि पास्ट यूनिवर्स के रिकॉर्ड का प्रूफ होगा। इन सभी में टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे और एवेंजर्स डूम्सडे के सेट पर दिखने के रूमर हाल फिलहाल ही सामने आए हैं। तो ये टीम पूरी स्ट्रेटेजी के साथ अप्रोच करेगी और पूरे मल्टीवर्स को बचाने की जिम्मेदारी इसी टीम पर होगी। वहीं दूसरी टीम कॉमिक्स के कबाल जैसी होगी, जहां उसमें हमें मैग्नीटो, नमोर, अल्टीमेट थैनोस, अल्टीमेट अल्ट्रॉन और रेड हल्क दिख सकते हैं। इनके सर्वाइविंग शिप को शायद तक द लीडर बनाए, क्योंकि उसने सॉर्ट ऑफ हिंट किया था कि कोई बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। इसके अलावा लीडर की कहानी जितनी चेंज हुई है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में, उसके पीछे यही कारण हो सकता है कि उसका एक रोल है एवेंजर्स डूम्सडे या एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में। इसके अलावा कबाल की टीम में कोई तो दिमाग वाला होना चाहिए जो इस शिप को बना सके। बाकी सभी कैरेक्टर्स अपने अपने रीजंस के लिए सरवाइव करना चाहेंगे। मैग्नीटो अपनी म्यूटेंट सुप्रीमेसी ड्रीम लेकर चलेगा। नमोर ऑलरेडी एक मोरली ग्रे किंग है जो कभी साइड स्विच करता है, कभी अपना एजेंडा चलाता है। वहीं थैनोस ऑब्वियसली लाइफ डेथ बैलेंस की अपनी फिलॉसफी लेकर वापस आएगा। साथ में अल्ट्रॉन का इस टीम में होना एक मजेदार क्लैश दिखाता है, क्योंकि हम देख चुके हैं कि मल्टीवर्स में इन्फिनिटी अल्ट्रॉन क्या कर सकता है। और रेड हल्क एक मिलिट्री पावर हाउस होगा जिसका पर्पस सिर्फ डोमिनेंस है। ये सब डूम के कंट्रोल को डायरेक्टली चैलेंज भी करेंगे और अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए एक पैरेलल टीम बनाएंगे। ये जो सेकंड टीम है ये बेसिकली एक डिस्ट्रैक्शन जैसा काम करेगी, या फिर ये डॉक्टर डूम की पावर्स को दिखाने का काम करेगी। जैसे कॉमिक्स में थैनोस को मारकर डॉक्टर डूम ने अपना भौकाल जमाया था, जो कि मैं शर्त लगा सकता हूँ आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। अगर मूवी में हमें प्लॉट फॉलो होता हुआ दिखेगा तो ऑडियंस को एक चुपके से बिल्टअप होने वाली कहानी मिलेगी। एवेंजर्स की बड़ी सी टीम की जगह एक हिडन स्क्वाड फोकस में आएगी, क्योंकि डॉक्टर डूम ने अगर गॉड लेवल पावर्स ले ली तो उसको बैटल वर्ल्ड में डिफीट करना आसान नहीं होगा। सिर्फ एक सीक्रेट टीम जिसके बारे में डॉक्टर डूम को पता भी नहीं होगा वही उसके डाउनफॉल का कारण बन सकते हैं। कॉमिक्स में राफ्ट टीम ही थी जिसमें रीड रिचर्ड्स ने गॉड एम्परर डूम के खिलाफ प्लान बनाया और फाइनली बियॉन्डर्स की पावर्स रीसेट करी। एमसीयू में ये काम रीड, थॉर, कैप्टन मार्वल और स्पाइडरमैन जैसे मेंबर्स करेंगे। डेडपूल और वुल्वरीन तो भाई एक्शन के लिए है। अब एक ट्विस्ट ये हो सकता है कि कबाल की टीम में से कोई हीरोज का साथ दे, तो ये देखने में तो मजा ही आ जाएगा, जहां हीरोज और विलन्स मिलकर डॉक्टर डूम को हराएंगे। ये सेटअप एकदम नेचुरल तरीके से एमसीयू में सीक्रेट वॉर्स की तरफ लीड करेगा। एवेंजर्स डूम्सडे के अंत में लोगों को लगेगा कि भाई कहानी खत्म हो गई, पर असली कहानी तब स्टार्ट होगी। ये टीम बिल्कुल एंटमैन जैसी होगी जो एक वॉर के खत्म होने के कई साल बाद एक उम्मीद बनकर सामने आएगी, और इसी टीम की वजह से एमसीयू फ्यूचर में रीसेट होगा, जिसके बाद एवेंजर्स, एक्समैन और फैंटास्टिक फोर एक ही यूनिवर्स में हमें एक साथ दिखेंगे। कॉमिक्स में इस टीम के मेंबर्स बैटल वर्ल्ड में अलग अलग जगह जाकर अपनी एक आर्मी इकट्ठा करते हैं और सबको सच्चाई बताते हैं उनके गॉड एम्परर डूम की। पर आपको क्या लगता है कि क्या हमें ये टीम एवेंजर्स डूम्सडे मूवी में असेंबल होती हुई दिखेगी? क्या लोकी का इस टीम को असेंबल करवाने में कोई हाथ होगा? और क्या इस टीम में आपके हिसाब से कोई मिसिंग है? आइए कमेंट्स में इन सब के बारे में बात करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।